साई राम भक्तों, आज फिर मैं आप सभी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं एक नहीं तीन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो आज ही मेरे साथ हुए हैं। आज जो पहला एक्सपीरियंस हुआ वो सुबह 5 बजे हुआ। वो ये था कि कल कविता दीदी जो ज़ूम मीटिंग करवाती हैं, तो उनसे मैंने पूछा था, दीदी मुझे साईं सच्चिदानंद का उद्यापन करना है। तो उन्होंने बोला था कि शनिवार यानी आज तुम्हें काले कुत्ते को 9 बिस्किट खिला देना। तो मैंने कहा ठीक है, और बाकी थर्सडे को तुम 9 लोगों को खाना खिला देना। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे कि आज सैटरडे आया, मैं सुबह 5 बजे उठी। मैंने जैसे ही अपने घर का मेन डोर खोला, सुबह उठते ही जैसे कि हम सब खोलते हैं साफ़ सफाई के लिए, जैसे ही मैंने खोला, एक काला कुत्ता आके मेरे घर के बाहर लेटा हुआ था। बिल्कुल मेरे घर की चौखट पे लेटा हुआ था, और मेरी तरफ ऐसे नहीं आते जल्दी कुत्ते। और काला कुत्ता मतलब कभी इससे पहले नहीं हुआ, और आज ही होना था ये चीज़। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने जैसे ही देखा वैसे ही सुबह ही मैंने उसे 9 बिस्किट खिला दिए, जैसे दीदी ने बोला था। ये एक पहला एक्सपीरियंस था, और मैं सोच भी रही थी कि काला कुत्ता इधर कहाँ मिलेगा। बहुत मुश्किल है, इधर जल्दी काले कुत्ते नहीं दिखाई देते। तो आज मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा। मैं ये सोचते सोचते सोई थी कि काला कुत्ता कहाँ मिलेगा, और सुबह उठते ही मेरी चौखट के घर के बाहर एक काला कुत्ता लेटा हुआ था। मैंने जैसे ही देखा वैसे ही मैंने जल्दी से मैं रूम में गई और मैंने बिस्किट निकाले, मैंने उसे खिला दिया। मैंने बहुत सारा थैंक यू बाबा को बोला कि बाबा, मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा खुद आए थे अपनी भेंट लेने। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है, जो हालांकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए, तो बहुत बड़ा है दूसरा एक्सपीरियंस। वो ये है कि आज मेरे में MB ख़त्म हो गया था। नेट पूरी तरीके से आज का ख़त्म हो गया था, और मुझे ज़ूम मीटिंग अटेंड करनी थी। 99% नेट ख़त्म हो गया था, 1% बचा था, जिससे मैसेज करने में ही वो भी चला गया। उसके बाद अब मैं सोची मैं क्या करूं, लेकिन मुझे ज़ूम मीटिंग अटेंड करनी थी, और मेरे पास जल भी समाप्त हो गया था। अमृत जल जो दीदी ज़ूम मीटिंग में बनवाती है वो भी समाप्त हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, मुझे जल भी बनाना है, और मुझे आज बहुत तेज़ बुखार भी था, और शाम होते होते मीटिंग अटेंड करते करते वो बुखार और तेज़ हो गया। तो फिर मैंने नेट ऑन किया, हालांकि नेट नहीं था, जो दीदी ज़ूम मीटिंग में बनवाती है वो भी समाप्त हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, मुझे जल भी बनाना है, और मुझे आज बहुत तेज़ बुखार भी था, और शाम होते होते मीटिंग अटेंड करते करते वो बुखार और तेज़ हो गया। तो फिर मैंने नेट ऑन किया, हालांकि नेट नहीं था। नेट ऑन किया और मैंने ज़ूम मीटिंग ऑन की। ज़ूम मीटिंग ऑन हो रही, बंद हो रही, ऑन हो रही, बंद हो रही, क्योंकि नेट ही नहीं था तो कैसे चलेगा। जब हमारे में सिग्नल नहीं होता फ़ोन में, तब भी तो नहीं चलता है। यहाँ तो नेट ही नहीं था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मीटिंग चलने का। लेकिन बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, मेरे नेट ना होते हुए भी मेरी इच्छा थी आज मीटिंग अटेंड करने, क्योंकि मेरे पास जल नहीं था, मुझे जल चाहिए था। तो नेट खुल रहा, बंद हो रहा, खुल रहा, बंद हो रहा, खुल रहा, बंद हो रहा, ये सब हो रहा था, क्योंकि नेट ही नहीं था। बिना नेट के आज मैंने ज़ूम मीटिंग चलाई है। जैसे कविता दीदी मतलब पानी जो जल हमारा में वो उसे करवाती हैं, चार्ज करवाती हैं, तो जैसे कविता दीदी जल चार्ज करवाने लगी, वैसे ही अपने आप नेट चलने लग गया और पूरा जल चार्ज हो गया। जैसे जल चार्ज हुआ वैसे नेट फिर अपने आप खुल रहा, बंद हो रहा, खुल रहा, बंद हो रहा। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि नेट था ही नहीं। जब हमारे में नेटवर्क नहीं होता तब हमारा नेट नहीं चलता, पर यहाँ तो नेट ही नहीं था। भला किस फ़ोन में बिना नेट के कोई मीटिंग चली है? कैसे? कुछ भी नहीं चल सकता विदाउट नेट, और MB पूरी तरीके से ज़ीरो था। फिर भी मेरा वाटर चार्ज हुआ, मेरा नेट अपने आप चला। क्योंकि मुझे बुखार था और मेरे पास जल नहीं था, और मैं दवाई नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि मुझे बाबा पर पूर्ण विश्वास। जब से मैंने जल बनाना चालू किया तब से मैं दवाइयाँ नहीं खाती। मुझे थोड़ा भी बुखार आता है, मैं बस जल पे ही डिपेंड रहती हूँ, और मेरा जल चार्ज हो गया। और इससे बड़ी बात एक और हुई कि जल पीने से पहले चार्ज करते वक्त ही, जब मैं जल हाथ में लेके चार्ज कर रही थी, उसी वक्त ही मेरा आधा बुखार उतर गया।
आधा क्या कह सकते हो, पूरी तरीके से उतर ही गया। हल्का फुल्का था, वो मैंने जल पी लिया, वो भी उतर गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। बिना नेट के भला कोई फ़ोन चला है? बहुत बड़ा चमत्कार था। और तीसरा चमत्कार ये है कि जैसे मीटिंग ख़त्म हुई वैसे मैं उठी और मैंने पूरे घर में वो जल डाला, पिया। जैसे मैं बालकनी के पास गई अपनी, एक काला कुत्ता फिर आ गया मेरे घर के पास। अभी फिर मैं उसे फिर 9 बिस्किट खिला के आई, जैसा कि दीदी ने बोला था। आज सुबह से बाबा ने मेरे साथ कई बार चमत्कार किया है। धन्य है बाबा, बाबा की लीला अपरंपार है। ओम साई राम।